लिए वो पूजन सामग्री को तैयार किया गया। समुद्र से प्रार्थना करते हैं, 3 दिन तक समुद्र कोई जवाब नहीं देता है। लक्ष्मण जी महाराज को ये बात पसंद नहीं है, लेकिन राम जी तो राम जी ठहरे। कहा महाराज नीच को दंड दिए बिना वो मानता नहीं है। और वही राम जी को करना पड़ा जो लक्ष्मण जी चाहते हैं। अग्नि बाण जब अपने तरकस पर चढ़ाया, कमान पर चढ़ाया, तो समुद्र देवता मांगलिक वस्तुएं यानी नजराना जिसको कहा जाता है, यानी किसी को राजी करने के लिए वस्तुएं धन आदि भेंट की जाती है। छोरी के जेठ के छोरा को ब्याह है तो ये छोरी की तीवड़ और सगी की तीवड़ ले जानी पड़े, बिन कह नजरानो छोटे रूप में समझ लो, यानी उनको प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है नजराना। जो हम जाएंगे तो हम उसके नजर में तभी आएंगे कि कुछ न कुछ भेंट देंगे, कुछ भी नहीं देंगे तो उनकी नजर में हम कुछ नहीं है। इसलिए उसका नाम है नजराना। नजर में आना चाहिए, और वो कुछ दिए लिए बिना आ नहीं सकता है आदमी। प्रार्थना करता है महाराज की, मैं तो एक जड हूं, चौपाई भी लिखी है बाबा ने, लेकिन आजकल उस पर तर्क वितर्क ज्यादा होते हैं। कहा महाराज आप इस पर पुल बनाइए, मैं आपका सहयोग करूंगा। नल नील नाम के 2 बंदर हैं, उनके हाथ से पत्थर तैरते हैं, घबराने की बात नहीं है। अग्नि बाण को इधर छोड़ा, जहां तिब्बत का एरिया है वहां कहते हैं वो जाकर के पड़े, वहां बहुत से राक्षस थे, उनका संहार हो गया। अब पुल बांधने की जो प्रक्रिया शुरू होती है। लंका और भारत की सीमा के बीच में जो पुल पड़ता है 400 कोस लंबा था, और 50 कोस चौड़ा था। 5 दिन में बन करके तैयार हुआ, ऐसा वाल्मीकि रामायण बता रही है। बारह किलोमीटर लंबा, 150 किलोमीटर चौड़ा। पूरे भारतवर्ष से वो पहाड़ लेकर के, पत्थर लेकर के बंदर भालू आते हैं, लेकिन सेना का कोई, भगवान शिव तो कहते हैं उमा राम कटक में देखा, राम जी की सेना को मैंने देखा, आकाश में पुष्प वृष्टि करने के लिए गए थे देवता लोग, मैं साथ में गया था। मूर्ख है जो उनकी गिनती करे कोई। पद्म 18 जूथ अंतिम गिनती है पद्म गणित के अनुसार। पद्म 18 जूथप बंदर, इतने सेनापति है, दूसरे नीचे जो सैनिक है उनकी कोई गिनती नहीं है। नल नील के द्वारा पत्थर तैराए जाते हैं, लेकिन वो जुड़ते नहीं है। बजामवंत जी ने कहा एक पर रा एक पर मैं लिखूं, और लिखते गए और जुड़ते गए। और जिसमें राम जी पधारे हैं लंका की तरफ, कहते हैं कि समुद्र के जितने जीव हैं उनमें होड़ लग गई राम जी का दर्शन करने के लिए, और जल से ऊपर आकर के भगवान श्री राम जी का दर्शन करते हैं। जहां उस सुबेल पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने विश्राम किया था, वहीं जाकर के अपनी सेना का पड़ाव दे दिया जाता है। अपने 2 दूतों को भेजा रावण ने कि पता लगा कर किया वहां राम की सेना में क्या बात हो रही है। सुख और सारण नाम के 2 दूतों को भेजा गया है। विभीषण ने पहचान लिया, क्योंकि वो
बंदर के रूप में गए थे, पकड़े जाते हैं, बांध करके राम जी के सामने ले जाते हैं, लेकिन राम जी ने उनके भी बंधन खुलवा दिए। राम जी के बनकर रह गए। ये मानिए ऐसी उदार प्रवृत्ति आज तक दुनिया में देखी नहीं। और छोड़ दिया, एक पत्र लिख करके दे दिया, जाओ अपने मालिक को रावण को बता दीजिए। दसानन पूछिए बात, कहसी न सुख अपनी कुशलाता। उन्हें कहूँ खबर विभीषण के, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। उन्हें कहूँ भालू की सकट काई, कठिन काहल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ गतुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदयन त्रासति थोरी। रावण ने हंस करके पूछा, अंदर से घबराया हुआ है। अपराधी जो होता है अंदर से वो मजबूत नहीं होता है, ये दुनिया की रीत है। अंदर से घबराया हुआ है लेकिन ऊपर से बनावटीपना कर रहा है। हंस करके पूछता है, कहसी न सुके आपनी कुशलाता। कुशल क्षेम बताइए, क्यों नहीं कहता है। पुनि कहूँ खबरी विभीषण कह, फिर विभीषण के बारे में बताइए, समाचार सुनाइए। जाहि मृत्यु आई अति नेरी, उसकी मृत्यु तो बहुत नजदीक है। करत राज लंका सठ त्यागी, अरे यहाँ मंत्री का दर्जा दिया हुआ था, लंका को छोड़ करके चला गया। हो यही जब कर कीट अभागी, जो के अंदर जो घुन होता है, जो के दाने को अनाज खाता है, उसकी संज्ञा दी गई विभीषण को रावण के द्वारे। तो अंदाजा लगाइए कि कितना घमंड, अभिमान और अज्ञान रावण के जहन में था। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित्त सिंधु विचारा। और देखिए उस विभीषण की रक्षा अपने आप हो गई, क्योंकि बीच में समुद्र आ गया, मरने से रोक दिया। कहूं तपस्वी के बात, और फिर उन तपस्वियों की बात बताइए जिनके हृदय में मेरी त्रास यानी मेरा डर कितना खौफ है, ये बताइए। कि भई भेंट की फिरी गए, मिले थे या यहां से निकल गए छोड़ करके। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनी मोर। कहसी नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। अपना सुयस बता रहा है कि मेरा सुयस सुन करके निकल गए क्या। कहसी न रिपुदल तेज बल, अरे तेरा चित्त बड़ा भौचका सा रह रहा है। वो जो दूत थे, सुख से पूछा जाता है तो इतना घबराया हुआ क्यों है। फिर थोड़ा संभल करके वो दूत बोलता है, जवाब देता है अपनी तरफ से। नाथ कृपा करी पूछे और से, मानहु कहा क्रोध
तजी तैसे मिला जाई जब अनुज मारा जात राम तिलक दे सारा रावण दूत हमें सुनी काना कपिन बहादी दूत हे कपिन बहादी दीने दुख नाना श्रवण न हसी का काटे लागे राम सपथ दीने त्यागे पूछी है हूँ नाम राम पूछिए नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत भरणी न जाई नाना वरण भालु कपिधारी विकटानन ये विशाल भयकारी राम। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे मानव कहा क्रोध तजी तैसे। हे नाथ आपने जैसे कृपा करके हमारे से पूछा है वैसे ही क्रोध को छोड़ करके मेरा कहना मानिए। वो दूत क्या कहता है? मिला जाई जब अनुज तुम्हारा भाई विभीषण जब जाकर के उनसे मिला तो जाता ही राम तिलक से ही सारा, यानी इस लंका का राज्य तिलक उनको दे दिया। तुम कैसी बात करते हो? रावण दूत हमें सुनी काना, और हमारा पता चला कि ये रावण के दूत हैं। तो कपिन बांध दीने दुख ना बंदरों ने बांध लिया हमारे को, अनेक प्रकार के कष्ट दिए। हमारे नाक और कान जब काटने लगे तो हमने राम जी की सौगंध खाई कि हमारे नाक कान काटेंगे तो हम राम जी की सौगंध लगेगी आपको, तब छोड़ा। और पूछे नाथ राम कटकाई, राम की सेना के बारे में कटक कहते हैं सेना को। पूछते हो बदन कोटि सत बन जाई, मेरा मुख नहीं 100 करोड़ 7 कोटि मुख भी उस सेना का वर्णन नहीं कर सकता है। नाना वर्ण भालू कपि कीसा, अनेक रंग के अनेक प्रजाति के बांदर भालू, विकटानन विशाल भयकारी। विकट आनन कहते हैं मुख को, बड़े क्रोध वाले, विकट मुख वाले, विशाल और भय देने वाले। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, जिस बानर ने आपकी लंका को जलाया था, आपके बेटे को मारा था, सकल कपिन में तई बल थोड़ा। वो तो सबसे कमजोर है, अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी सेना में कैसे बलवान है। पूछा है उसने सेना के बारे में कि जो आपके बेटे को मारकर लंका को जला करके गया था वो तो सबसे कमजोर बंदर है। वहां अंदाजा लगा लीजिए कितने बल वाले थे। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। असंख्य हाथियों के बल के समान एक एक योद्धा है महाराज। फिर नाम भी 2-4 जो सबसे ज्यादा जो मशहूर थे वहां, उनके नाम भी बता रहे हैं। दिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी दधि मुख के हरि निष्ठ सठ जामवंत बल राशि। ये ऐसे ऐसे योद्धा हैं और ये सुग्रीव के समान बलवान हैं और इनके समान वहां कोटि नहीं करोड़ों हैं। उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, कौन गिने उसको। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोकी गणहि। पूरी इस त्रिलोकी को राम जी की कृपा से, राम जी के बल से वो तृण के समान समझते हैं। ऐसी बात और लड़ाई के लिए इतने तैयारियों की हाथ मसल रहे हैं, इतने क्रोधित हो रहे हैं। आप पर आयुष पे न दे रघुनाथा, जब तक राम जी आज्ञा न दे तो वो इतने उतावले हो रहे हैं लड़ने के लिए। सो सही सिंधु सहित जख ब्याला, पूरे ही नत भरी कुतर विशाला।
मरदी गर्द मिल वही 10 शीशा। महाराज रावण को वो बोल रहे हैं मसल करके धूल में मिला देंगे, ऐसे ही वचन कहे सब कीसा। और बंदर भी ऐसा ही बोल रहे हैं, गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका। गरजते हैं, तर्जने का मतलब डपटते हैं। मानो ग्रसन चहत है ही लंका, मानो आपकी लंका को कृष्णा निगलना चाहते हो, ऐसा हमने हाल देखा है। राम तेज बल बुद्धि भी भुलाई। राम जी का जो तेज का मतलब होता है समृद्धि, और उसका तो राम जी की वीरता का तो शेष जी महाराज 1000 फण है, जिनके 1000 मुख हैं, वो भी नहीं कह सकते हैं। एक बाण निकाल करके और जो ही एक बाण से ही सारे समुद्र को सोख तक सकते हैं। तो भ्राता ही पूछे उन्हें नागा, नीति रूपण राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा समुद्र से पार होने का। तब रावण को हंसी आ गई। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 शीशा। रावण अट्ठास करके हंसा, जो असी मति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई। ये तो कमजोर आदमी का काम है प्रार्थना करना, तो शूरवीर का नहीं है। सुनत समय सभय मन मुख मुस्काई। अंदर से तो घबरा जाता है और मुंह से मुस्कुरा करके बोलता है ताकि उनको भेद न पड़े कि ये घबरा गया है। कहत दसानन सब ही सुनाई, सबको बताया। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ आदमी आकाश को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी प्रकार वो तपस्वी सोचते हैं। कह सुखनाथ सत्य सब बानी। दूत ने कहा कि नाथ अभिमानी स्वभाव को छोड़ करके समुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। स्वाभाविक तुम अभिमानी हो, अभिमान छोड़ करके सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। क्रोध को त्याग करके मेरी बात को सुनिए। नाथन राम सन तजहु विरोधा। राम जी से विरोध मत करिए। और राम जी का अति कोमल रघुवीर स्वभाव। राम जी बड़े कोमल हैं, बड़े दिलदार हैं। यद्यपि अखिल लोक कर राउ, पूरी दुनिया के वो मालिक हैं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु कर ही। यदि तुम राम जी के पास में चले जाते हो तो राम जी आपको दुत्कारेंगे नहीं, आप पर कृपा करेंगे। उर अपराधन एक ही धरई। अपने हृदय में आपके अपराधों को नहीं गिनेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। हे महाराज, रावण से कहता है वो दूत, जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ। जब ते ही कहा देन वेदेही। उसने वेदेही को देने के लिए कहा। चरण प्रहार की न सकते ही। लात का प्रहार मारा उस दूत के। नाई चरण सिर चला सो तहां। कहां चला गया वो? मस्तक नवा करके कहां चला? कृपा सिंधु रघुनायक, जहां राम जी की शरण में चला जाता है। करी प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा आपन गति पाई। ऋषि अगस्त की शाप भवानी। राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। उसके भाग्य उदय हो गए। अगस्त मुनि का उनको शाप था कि जिस दिन रावण लात का प्रहार करेगा, राम जी की तू शरण में जाएगा तो इस शाप से मुक्त हो जाएगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो।
रामम कामारि सेव्यम भव भय हरणम कालमतेभ सिंहम योगीन्द्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिमजितम निर्गुणवं निर्वकारम मायायते तम सुरीशम खलवद निरतम ब्रह्म वृंदेक देवम वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देव मुरवीश्वरूपम संकेत्वाभमतीव सुंदर तनुम सारदूल चरम रामरम काल व्याल कराल भूषण धर्म गंगा सशंक प्रियम काशीसम कलिकल मखोग शमनम कल्याण कल्प ध्रुमम नौमीड्य गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। भगवान शंकर की इसमें वंदना तुलसीदास बाबा ने श्लोक में की है। लगा रखा है रावण ने, नाचने गाने वाली नर्तकियां गा रही है, मदिरापान करता है, सबको पता है। अंगद को भेजा जाता है, सभा में जाता है। आज जब अंगद जी लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका के लोग भयभीत हो गए कि वही बंदर फिर आ गया है। पूछता है कौन हो तुम? उन्होंने बताया कि मैं बाली का बेटा हूं। हाँ रहा बानर बाली में जाना। चौपाई में लिखा है कि रावण ने आगे से क्या क्या कहा। हाँ एक बंदर था बाली। कैसे है बाली? अंगद जी ने कहा 10 दिन के बाद में बाली जहां है वहां जाकर के उनसे खुद से पूछ लेना कि मैं कैसे हूं, मेरी कुशल क्षेम कैसी है। चिल्लाने लगा, दूसरे योद्धा भी चिल्लाते हैं। अंगद जी ने एक अपना पांव रखा, पांव भूमि पर। जिसका दूत कैसा होगा बलवान श्री राम जी, जिसका दूत इतना बलवान कि पैर रखा कि मेरे पैर को कोई इस जगह से हटा दे। राम जी चले जाएंगे, सीता जी को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। कितनी बड़ी शक्ति उनके पास है। बहुत योद्धा आते हैं, एक एक योद्धा करके, लेकिन कोई उनके पैर को टस से मस नहीं कर पाया, क्योंकि जिसके पास में राम जी की शक्ति है, ये जीव के बस की बात नहीं है। तो प्रभु शक्ति दे और कुछ तो कदम ये जीव को भगवान की तरफ बढ़ाना पड़ता है। अकेले सीधे राम जी कृपा नहीं करते हैं, खुद ये जीव कदम बढ़ाए तो एक कदम के बदले में 2 कदम परमात्मा बढ़ाते हैं। ऐसा संत लोगों ने सुना है, संत लोगों ने कहा है और हमने सुना है। अंततः गत्वा कोई उसके पांव को नहीं ला पाया तो रावण खड़ा होता है। तब अंगद ने अपना पैर हटा लिया और क्या बोले कि महाराज शरण भी पकड़ना है तो राम जी का जाकर के पकड़िए। आप एक बहुत बड़े योद्धा कहलाते हैं, आपका कल्याण होगा। मेरा पैर पकड़ने से कल्याण नहीं होगा, लेकिन उनका चरण पकड़ लेंगे तो आपका कल्याण होगा। यहां तक बोल दिया, रे त्रिय चोर कुमार गामी खलमल राशि मंदमती कामी सन्यपात जलपसी दुर्वादा भयसी कालवश खलमनु दादा। अरे तो एक स्त्री को चुरा करके ले आया। लंका में जब प्रवेश किया, लंकी ने कहा अरे कौन?
लंका का चोर अंदर प्रवेश कर रहा है, हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया कि आपको चोर और साहूकार का पता नहीं। सबसे बड़ा चोर रावण सीता जी का हरण करके ले आया, जो तो आपकी नगरी में बैठा है, उस चोर को क्यों नहीं पहचानते हो? आप साहूकार को चोर बता रहे हैं। मैं तो मां सीता का पता लेने के लिए आया हूं। मुष्ट का एक महाकपि हन्नी, एक मुष्टिका का प्रहार किया जाता है, ढलमनी होकर के घूम करके जमीन पर गिर पड़ती है। तब लोग मेहंदीपुर जाते हैं। प्रेतराज, प्रेतराज का अर्थ होता है प्रेतों पर राज करने वाला। लेकिन मेल नहीं खा रहा है। एक छोटा सा गुटका लिखा है, 40 लाइन है, इसका नाम 40 है। हनुमान जी महाराज के गुणगान गाए गए हैं। तुलसीदास बाबा ने लिखा है छोटा गुटका के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और लोग बोलते हैं वहां हनुमान जी महाराज दंड देते हैं। जहां हनुमान जी होता है या हनुमान जी विद्यमान है तो प्रेत रह नहीं सकता है। और यदि प्रेत बोलता है तो ये समझिए हनुमान जी नहीं है। संसार में, दुनिया में उल्टी रीत चल रही है। और वहां जाते ही कोई हनुमान जी जब होंगे तो प्रेत को तो जाना पड़ेगा। लेकिन सांकड़ से वहां खूंटे रोपे हुए हैं इंग्लैंड के। दुकान है ताले और सांकड़ की कि अपने को बांध दीजिए भाई, कोई नुकसान कर देगा तो जिम्मेवारी तेरी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इससे भी आगे कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सवामणि दीजिए, अच्छी बात है। बाबो कीरो आपा रो, आपा कीरा बाबेरा, ये नारे लगते हैं, केवल मनोरंजन के लिए लगते हैं। आपकी सवामणि के भूखे नहीं हनुमान जी महाराज, आप उसके पेट, उनका पेट नहीं भर सकते हैं। कभी भी नहीं भर सकता है ये जीव। क्यों नहीं भर सकता है? अहि रावण राम और लक्ष्मण को चुरा करके ले गया। रूप हनुमान जी का धारण किया था उसने, तो फिर राम जी को पता नहीं चला? ऐसा नहीं था, क्योंकि अहि रावण की मृत्यु ही पाताल लोक में थी, लिखी हुई ब्रह्मा जी के द्वारा। इसलिए राम जी ने उसको बुला लिया अपनी माया से, और वो रात को हनुमान दादा का रूप धारण करके दोनों को बिठा के ले गया, और किसी को पता नहीं चलने दिया। और भगवान चले गए, विरोध नहीं किया। विभीषण को पता चल गया, क्यों? माया भी है, राक्षस था। वहां उनकी इष्ट देवी है निकुंबला देवी। वहां जानवरों की भेंट दी जाती थी, मनुष्यों की भेंट दी जाती थी। दोनों भाइयों को भेंट देने के लिए, ताकि इनका पता साफ हो जाएगा, मेरे पिताजी भाई साहब रावण जी ठीक रहेंगे। तो पहले प्रसन्नता के लिए भोजन करवाया जाता है। भोजन करवाने लगे तो मां कालिका की मूर्ति भोजन को प्राप्त करने लगी। आज तो बड़ा चमत्कार हो गया, अपने आप मां भोजन समझ रही है, और थोड़ा नहीं पूरे गांव का आ गया। अब भाइयों को दोनों को खड़ा किया गया, और कहीं भी दुनिया में जिसको मौत की सजा दी जाती है उससे कुछ पूछा जाता है, अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अंतिम इच्छा में जो वहां पास में चीज सुलभ होती है वही मिलती है। ये नहीं कि वो कह दे मेरे को मौत मत दो, ऐसा नहीं होता, या मेरे माता पिता को मिला दो, ये तो पहले की बात होती है। उस समय जो उनके पास में खाने पीने की वस्तुएं वहां रखी जाती है, ताकि इसका मन करे भी मैं वो चीज खाना चाहता हूं, खा ले। अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो राम जी कह रहे हैं हमें तो हनुमान से मिला था, कि हनुमान यहां कहां से आएंगे? कि 3 आवाज लगा दो। तो चौपदार ने, उनके सैनिक ने, चौपदार कहा जाता है सैनिक को, उसने 3 आवाजें लगाई। 3 में से बाहर से नहीं आए हनुमान जी,
वो माता जी की मूर्ति पड़ाक से फूटती है, अंदर से हनुमान जी निकलते हैं। तो ये समझिए कि माता जी और हनुमान में फर्क नहीं है। अपने 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 भक्तों के मन के अनुसार रूप धारण कर लिया उस परमात्मा ने। नानाविध रूप धारण भक्तों के लिए किया है। न कोई माता जी में फर्क है, न कोई हनुमान जी में फर्क है। तो ये समझिए हनुमान जी बैठे थे, पूरे गांव का सामान सिमट गया, तो अपनी सवा मणि से क्या होगा हनुमान जी का? तो करना क्या चाहिए? नहीं देना चाहिए। दीजिए, आपकी प्रसन्नता है। लेकिन हनुमान जी ने जो रास्ता लिया, वो कह रहे हैं मेरे रास्ते पर चलिए। उन्होंने भगवान का गुणगान किया और भगवान की सेवा की। तब बाबो की रो आपा रो रापा की रा बाबेरा। नहीं तो ये तो नारे हैं एक दूसरे को सुनाने के लिए। हनुमान जी महाराज ने जो किया वैसा करना चाहिए। कौन सा किया? पहाड़ उठाया, वो नहीं हम उठा सकते। उन्होंने भगवान का गुणगान किया, वो हम गुणगान कर सकते हैं। तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हनुमान जी को महाराज हाथ मत जोड़िए, मंदिर के आगे से सीधे निकल जाइए, राम नाम जप करते रहिए। हनुमान जी सदा कृपा बरसाते रहेंगे। हनुमान जी को कोई जरूरत नहीं है नाम की, जय जयकारों की। राम जी की जरूरत है, और जो राम जी का भजन करेगा हनुमान जी महाराज स्वतः ही कृपा कर देंगे, बिना कहे कृपा कर देंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम हरे हरे श्री भगवान। जो मम शरण सकई सठटारी। फिरई राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा। पद गई धरणी पछारहु कीसा। इंद्रजीत आदि को बलवाना। रसी उठे जहन भटनाना। इस पैर को हिला देगा तो मैं सीता जी को हार करके चला जाऊंगा, राम जी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन कोई भी योद्धा उस पैर को उठा नहीं पाया। रावण खुद उठता है। सिंहासन बैठे सिर नाई। मानव संपत्ति सकल गमाई। सिर नीचा करके सिंहासन पर बैठ जाता है। मानो सारी संपत्ति इसके हाथ से चली गई हो। जगदात्मा प्राणपति रामा। तासु विमुख की मिले विश्रामा। राम जी के खिलाफ होकर के, भगवान के संत के खिलाफ होकर के आज तक किसी ने सुख नहीं पाया है। जातु धान अंगद पन देखी। अंगद जी का प्रण देखा। राक्षसों ने जातु धान, राक्षसों को कहा जाता है भय व्याकुल सब भय विषेकी। अभिमान होता है, अभिमान बाहर से नहीं आता है, जन्म से साथ में होता है। ज्यों ज्यों शरीर का विकास होता है त्यों त्यों काम क्रोध मद लोभ बढ़ते जाते हैं। माँ के पेट में साथ में होते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से होते हैं। जन्म होता है तो जो शरीर जितना छोटा है वो भी सूक्ष्म रूप से शरीर में विद्यमान होते हैं। और ज्यों ज्यों शरीर बड़ा होता है त्यों त्यों वो भी स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। काम क्रोध अहंकार भारी है। जिन्ना लगे तेरी मत मारी है। करे खोटे कम तू न जावे कामना। जपले गोबिंद पुलावे श्यामना। गए वेले हाथ फेर नहीं आउणगे। कर ले भजन सांस मुक जाउणगे। कानू करदा फिरदा है परीता सुनिया। चलदी गड्डी दी लागू सारी दुनिया। फूल फल पत्ते सारे कहरे कफन नाल तुक जाणगे। कर ले भजन सांस मुक जाणगे।
एक दिन हवा का बचोड़ा चल जू, झूठवाड़ा बीजा बिरच हिल जू। फूल फल पत्ते सारे छुट जाणगे, ओए कर ले भजन सांस मुक जाणगे। गए वेले फिर हथ नहीं आउणगे। भैण वीर पुत्र कुटुंबी यारनी, बात न करेगी सतवंती नारनी। बख्त पया ते चुप भट जाणगे, ओए कर ले भजन सांस मुक जाणगे। गए वेले फिर हथ नहीं आउणगे। हरे रामा देख ले नी गए नु पटके, मिलू हीरा जन्म 84 कटके। साधुआं दे बोल का नु चुक जाणगे, कर ले भजन सांस मुक जाणगे। भैण वीर सुत नार प्यारी, समझ कूड़ दी ढेरी। हत्ती लंबू लवण तू सानू करदा मेरी मेरी, ओए तेरे कुछ भी हथ नहीं आउणा। जिवें पानी विच मधानी हो, पानी को कितने दिन बिलोते जाइए मक्खन नहीं आता है, वो तो दही पर आता है। पानी विच मधानी होए तेरी हीरे वर्गी काया, ये मिट्टी च मिल जानी। ओ बंदिया समझ ना पाया तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ऐथे ही छड़ जाना मानस सारे महल चुबारे, जिन्ना नू तू अपना समझदा हन मतलब दे सारे। जदों जमा ने फाहा पावना तेनू पुछना किसे नहीं पानी, होए तेरी हीरे वर्गी काया, ये मिट्टी च मिल जानी। ओ बंदिया समझ ना पाया तेरी 2 दिन की जिंदगानी। किसी भी प्रकार ये मानव सही रास्ते पर आ जाए, सबने कलम चलाई है इस मानव के फायदे के लिए, कल्याण के लिए। संतों की बात को मानिए, दुख व्यापेगा नहीं, दुख आएगा जरूर, लेकिन उस दुख का सामना करने की शक्ति यदि संतों की बात मानेंगे तो जरूर आएगी। उसका सामना कर सकते हैं, नहीं तो हम सामना नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे तो भगवान का भजन नहीं होगा और फिर नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि नरक और स्वर्ग इस मनुष्य के लिए बने हैं, दूसरी योनियों के गाय भैंस बछड़ा ये जो भी एक जानवर उनके लिए नहीं है। उनकी तो योनि है, मर गए तो दूसरी योनि मिलेगी, क्योंकि भोग योनि है, वो तो भोग रहे हैं अपने कर्मों का फल। ये नया बनाता है, इसलिए इसको प्रेत भी होना पड़ता है। 84 लाख से अलग एक योनि, प्रेत योनि, सबसे ओखी योनि है वो, उसमें भी इसको जाना पड़ता है। डरिए मत, प्रेत किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपके साथ में आपके देवता हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। जितना भूमि पर पानी पड़ा है, प्रेत होने वाला अपनी मर्जी से नहीं पी सकता है। जो हम जलांजलि देते हैं केवल वही उसको प्राप्त होती है। कितने पदार्थ दुनिया में पड़े हैं, प्रेत नहीं खा सकता है। हाँ, आपके यहाँ उचाट कर सकता है, और प्रेत वहां निवास करता है जहां अपवित्रता होगी। अपवित्रता होगी तो प्रेत का निवास होगा। और प्रेत जब दुखी है तो वो आपके यहाँ थोड़ी खड़बड़ाहट कर सकता है, यानी आपको अशांत कर सकता है, घर में व्याधि पैदा कर सकता है। हारी बीमारी जो आती है वो उनके कारण आती है। इसलिए पवित्रता का ध्यान रखिए। पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो सारी बातें बन जाएंगी। आज तो कहने से कोई फायदा नहीं है, जमाना ऐसा आ गया भाई, जो चप्पल लेटरिन में लेकर के जाते हैं उसी चप्पल से मेरी बहनें रोटियां भी बनाती हैं। उसको धर्म का काम न मान करके और साइंस की बात माने तो जो गंदे कीटाणु आते हैं उनकी तो मान लीजिए। वो तो रिसर्च करके देखते हैं, हर बात को बताते हैं, पहले उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसकी पूरी जानकारी के बाद में दुनिया के आगे बात करते हैं। उनकी भी मान लीजिए तो भी हमारा भला होगा। वो कोरोना दोबारा आने वाला है, होश उड़ा रखे हैं दुनिया के, उसके बाद में बहुत साधन है। हम प्रकृति को बिगाड़ेंगे तो प्रकृति हमारे को मारेगी, छोड़ेगी नहीं। ये जो भी प्रसाधन सामग्री फूटरा बनने के लिए जो ट्यूबें आती है, उनमें सुअर से लेकर के गौ माता की भी चर्बी मिलाई जाती है। बढ़िया से बढ़िया साबुन आते हैं। हमारा टेलीविजन में एक लड़की स्नान करती है और वो झागम झाग दिखाती है, तो अपने मन में एक ही दिमाग में आती है कि प्रातःकाल इस साबुन को ला करके ही स्नान करेंगे।
वो तो पैसा कमाने के लिए अंग दिखा रही है, साबुन तो वही है जो हमारी दुकान में मिलती है प्रिय सज्जनों, लेकिन इनमें जानवरों की चर्बी होती है। क्यों होती है? जानवरों की चर्बी देने का मतलब क्या होता है कि दुकान में साल भर तक पड़ी रहे तो सूखती नहीं है, कमजोर नहीं होती है उस चर्बी के कारण। और यदि किसी को देखना हो तो गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण की पत्रिका आती है, उसमें देखिए सत्य बातें लिखी है, जाकर के संतों ने देख देख करके लिखी है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। बाण का प्रताप मारीच जानता है। अरे रावण, तेरे को समझाया था उस मारीच ने। शूर्पणखा की गति भी तुमने देखी है। या मंदोदरी समझा रही है, उसकी पत्नी, धर्म पत्नी। जय जलनाथ बंधाय उहेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठाय तव हित हेतु, सभाय मांज जय तव बल मथा, करिय बरुतमहि भृगुपति जथा, अंगद अनुमत अनुचर जाके, रण बाहु कर वीर अति माके, तै कह पिय पुनि पुनि कर नाहु, सुधा समान ममता काल दंड गहि काहु न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जय आवत साई, ते भ्रम होई तुम्हारी नाई राम। मंदोदरी समझा रही है, आपने शूर्पणखा की गति नहीं देखी। विराट खर दूषण इन लोगों को तो लीला से ही उन्होंने समाप्त कर दिया। जही जलनाथ बंधाए उहेला, जिसने ये पुल बांधा समुद्र पर, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला, लाव लश्कर के साथ में आए हुए हैं। और सभा मांझ जही तव बल मत्था, आपके बल का मंथन कर दिया किसने? अंगद ने पैर रख रखे। और उसको आप बार बार मनुष्य कहते हो। काल दंड गही काहू न मारा, काल स्वयं आकर के हाथ में डंडा लेकर के किसी को नहीं मारता है। पहले वो उसका धर्म बल और बुद्धि और विचार को नष्ट करता है। निकट काल जय आवत साई, तही भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल जब निकट होता है तो आपकी तरह बहकी बहकी बातें करती, अपने पति को रावण को समझाती है। तो आपके 2 बेटे मारे गए, नगर जल गया, हो गया सो हो गया, लेकिन कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसुले हो। यश को प्राप्त होंगे आप, ऐसा करिए। नारी बचन सुन बिशिख समाना, सभा गय मुक्ति होत बिहाना। अपनी पत्नी के बाण के समान वचनों को सुन करके सभा में चला जाता है। इधर राम जी ने यहां राम अंगद ही बुलावा, अंगुद को बुलाया, आकर के चरण नवाया, चरण कमलों में प्रणाम किया, अति आदर समीप बैठाया राम जी ने। और फिर भगवान ने थोड़ा सा हंस करके कहा कि बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूं पूछूं तो ही। बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, इसलिए मैं पूछता हूं। रावण जात धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। अतुलनीय बलवान है रावण।
तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कवनी विधि धाये। 4 मुकुटों को राम जी की तरफ फेंका था वहां। तो वो पूछा उनका मतलब क्या है। साम दान और दंड विभेदा, नृपुर बसई नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, असली जाने नाथ पही आए। श्याम नाम दंड और विभेद, ये 4 नीतियां 4 मुकुट के रूप में जो इनकी कदर करता है उनके पास में रावण के यहां से अंगद ने भेज दिया, वो राम जी को प्राप्त हो गई। धर्महीन प्रभु पद विमुख, भगवान के चरणों से जो विमुख जीव धर्महीन और काल विवश है, मरने के लिए तैयार है, अब तो काल के बस में है वो जीव, वो है रावण। तेहि परिहरि गुण आए, सुनो कौशलाधीश। उनको छोड़ करके वो नीतियां 4 आपके पास में आ गई। अरे रिपु के समाचार जब पाए, शत्रु के समाचार मिला राम जी को, राम सचिव सब निकट बुलाए। अपने मंत्रियों को बुलाते हैं। लंका वहां के 4 द्वारा, 4 द्वार है लंका के कोट के। कही विधि लागिए करूं विचारा, बताइए कैसे युद्ध की योजना बनाइए, क्या करना चाहिए। अपनी अपनी मति के अनुसार सभी ऐसी बात बता रहे हैं। और उधर लंका में कोलाहल का मतलब शोर मच गया, वे अब क्या होगा। और प्रिय सज्जनों, युद्ध की विभीषिका जिन लोगों ने देखी है उनको ही पता होता है, दूसरे को पता नहीं। सभी राजाओं का गुणगान गाया जाता है। सन 1947 आपने सम्मत 2004 का 4 के साल के मान को बहुत खप्यो। कोई युद्ध नहीं था, केवल